हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसे कि आप लोग को पता है, पिछले लेक्चर में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट किया था, जिसमें कि हमने कंसेप्ट पढ़ा था, नेचर पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था और इम्पोर्टेंस पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने इसको हिंदी में लिखा हुआ है सेम। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस चैनल पे आप लोग को जैसे कि पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोग को लेक्चर देती हूँ। होपफुली आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका मीनिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द मेथड ऑफ मार्केटिंग that uses traditional channels of communication to reach customers and promote products और services। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है? वो एक मेथड है, ऐसा मेथड जहाँ पे मार्केटिंग की जाती है किसके थ्रू? ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू। ठीक है, कस्टमर तक कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को पहुँचाना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए एक ट्रेडिशनल चैनल का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोल रहे हैं। उसी के दूसरे ओर आप देखे होंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या बोला जा रहा है? वो एक ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को या फिर ब्रांड्स को जब हमको कस्टमर तक पहुँचाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो हम डिजिटल चैनल्स के थ्रू उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर न्यूज़पेपर आ जाता है, मैगजीन्स आ जाते हैं, पैम्पलेट्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। उसके बाद देखिए कॉस्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जनरली मोर एक्सपेंसिव। जनरली क्या बोला जा रहा है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मोर एक्सपेंसिव होता है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप कोई भी एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में देते हो, उसके लिए पैम्पलेट्स छपवाते हो या बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवाते हो, तो आप लोग खुद जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। न्यूज़पेपर में ऐड देना एक्सपेंसिव होता है, पैम्पलेट छपवाना एक्सपेंसिव होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्रोसेस होता है वो जनरली क्या होता है? ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या बोला जा रहा है? यूजुअली मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, सॉरी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। इसको ज़्यादा क्या बोला जा रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जितना इसमें कॉस्ट लगाया जाता है ना प्रमोशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, उससे कई ज़्यादा हद से ज़्यादा, सॉरी, उससे कई हद ज़्यादा हम लोग को उसका रिटर्न मिलता है। उसका जो प्रॉफिट है वो हमको जितना हमने कॉस्ट लगाया होता है ना, उससे दुगना या उससे बहुत ज़्यादा बेहतर गुना में हमको उसका प्रॉफिट रिटर्न में हमको देखने को मिलता है, बेनिफिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा एरिया। लिमिटेड टू स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। जोग्राफिक एरिया जो हमारी बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, मार्केटिंग करने की, उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि लिमिटेड स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, अगर आपको लोग न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइज दे रहे हो, तो जो न्यूज़पेपर है वो एक लिमिट जोग्राफिकल एरिया तक ही पहुंच सकता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया होगा जहाँ तक वो न्यूज़पेपर पहुंच सकता है, जहाँ तक आप उसको पहुंचा सकते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? हैज़ अ ग्लोबल रीच थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आप ग्लोबल रीच कर सकते हो, हर एक पर्सन, हर एक पीपल तक आप पहुंच सकते हो। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि आप लोग सब फैमिलियर हैं इंटरनेट से। हमको कोई एडवर्टाइज करना है, कोई चीज़ का प्रमोशन करना है, तो आप कॉमनली गूगल पे डाल सकते हो या आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जिसके थ्रू वो पूरे ग्लोबल में रीच कर सकते हो आप उसके थ्रू। ठीक है, आप बहुत लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वहाँ पे कोई आपके लिए जोग्राफिक बाउंड्री नहीं होती आप लोग के लिए, कहने का मतलब ये है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? आप एक लिमिटेड बाउंड्री में सेट हो जाते हो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? आपके पास कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपके पास बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप उसको शेयर कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स होता है। जैसे कि हमने देखा, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया, आपने होल्डिंग्स भी लगा दी, आपने पैम्पलेट्स भी छपवा दिए, बांट दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है कस्टमर के साथ में। कंपनी ने क्या किया, अपने तरफ से तो कम्युनिकेट कर दिया जो भी चीज़ वो कम्युनिकेट करना चाहता था, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, लेकिन क्या उसको पता चल पाएगा कि इससे कस्टमर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कस्टमर का क्या फीडबैक है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कौन सा इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है, कौन सा कस्टमर पे उस चीज़ का असर पड़ा है या नहीं पड़ा, ये चीज़ हम नहीं जान पाएंगे। तो उसको क्या बोला जा रहा है, वन वे कम्युनिकेशन बोला जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग क्या बोला जा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन होता है विद कस्टमर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हमने कोई सोशल मीडिया में कोई प्रोडक्ट को वो किया है, प्रमोट किया है, एडवर्टाइज़ किया है, तो कहीं ना कहीं हमको उसका फीडबैक देखने को मिलता है, कमेंट के ज़रिए देखने को मिलेगा, या हमको उसके जो रिव्यूज़ होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जो कम्युनिकेट करना चाहता था हमने तो कम्युनिकेट किया ही, लेकिन सामने वाले का भी रिस्पॉन्स जो है वो हमको उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए क्या बोला जा रहा है, टारगेट्स अ ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि देखो, भले आप कोई एक कस्टमर को या कोई एक कस्टमर को भी लेवल के हिसाब से बांटा जाता है ना, एक छोटा जिसमें बच्चे लोग आ जाते हैं, उसके बाद एक यूथ जनरेशन हो जाती है, एक सीनियर सिटीज़न जो टाइम लेवल होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑडियंस को सिलेक्ट भी कर चुके हो कि आपको इस ऑडियंस तक पहुँचना है, तो भी आप अगर पेपर में उस चीज़ को एडवर्टाइज़ कर रहे हो कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो वो क्या हर घर में जाएगा। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको किस घर में उस पेपर को भेजना है, किस घर में उस पेपर को नहीं भेजना है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप एक बड़े ऑडियंस को, एक ब्रॉड ऑडियंस को आप टारगेट करके चलते हो, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में अगर छपा रहे हो तो वो न्यूज़पेपर हर घर में जाएगा, हर एक सोसाइटी में जाएगा, हर एक गली में जाएगा, हर एक एरिया में जाएगा। क्लियर है? वहीं डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या बोला जा रहा है, टारगेट्स अ स्पेसिफिक ऑडियंस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अगर आप यूथ को टारगेट करो, यूथ से रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो यूथ को टारगेट करके आसानी से उन तक उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, पहुँचा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। यहाँ पे आप आसानी से अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो और उनको मार्केटिंग आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है मेजरमेंट्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है, रिजल्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र एक्यूरेटली। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है, जो रिजल्ट्स आएंगे, जो हमने एडवर्टाइज़ किया या कम्युनिकेट करने की कोशिश की प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, उनका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसको प्रॉपरली एक्यूरेटली मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने इससे पहले भी सारे एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, उस चीज़ में कितना फीडबैक आ रहा है, कितने कस्टमर उसको पसंद करे, कितने खरीदने के लिए उत्सुक है, तैयार है, सक्षम है, ये सारी चीज़ें हम आसानी से एक्यूरेटली इस चीज़ में नहीं जान पाते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है, रिजल्ट्स कैन बी ट्रैक्ड एंड मेजर्ड इजीली इन रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम में भी आप आसानी से एक्यूरेटली रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हो और मेजर कर सकते हो, बोला जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कस्टमर इंटरेक्शन, लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है, लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा आप कस्टमर के साथ इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। आपने जो कम्युनिकेट एक बार कर दिया तो कर दिया, वो कस्टमर वही चीज़ सुनेगा, वही चीज़ देखेगा, वही चीज़ इस्तेमाल करेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग में क्या बोल रहा है, हाई लेवल ऑफ कस्टमर इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, कस्टमर के साथ बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल के साथ में इंटरेक्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, हमने कुछ चीज़ कम्युनिकेट किया, इन्फॉर्मेशन दी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, कस्टमर का फीडबैक भी देखने को मिल रहा है, उनका रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है, उसको हम आसानी से मेज़र भी कर पा रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम है उस चीज़ में, तो हाँ, हम उसको बहुत आसानी से सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखने को मिलती है, और कस्टमर के साथ इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या कहता है? लेस फ्लेक्सिबिलिटी वंस पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एक बार जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन एक बार पब्लिश कर दी गई, कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी गई, ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, तो उसमें बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस कर सको। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा न्यूज़पेपर का, या आप टीवी का भी बोलो, अगर आपने जो एक बार कोई चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर दिया, कोई एक इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, उसको आपने जब एक बार टेलीविज़न पे दे दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो आप अब उसमें चेंजेस करने के लिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं रह जाएगा। वो एक बार चला गया तो वो चीज़ चला गया। ठीक है, वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें आप दोबारा कोई चेंजेस या किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है? हाई फ्लेक्सिबल एंड इजी टू अपडेट। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है या जो आपने प्रमोशन किया है किसी चीज़ का सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसमें क्या बोला जा रहा है? आप इजीली उस चीज़ को अपडेट भी कर सकते हो। अगर आप कुछ चेंजेस करें तो चेंजेस भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है उसमें चेंजेस लाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी एड्स हो गए, न्यूज़पेपर में जो आप एड्स देते हो वो हो गए, ब्राउचर्स हो गए, रेडियो हो गया, कमर्शियल हो गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या बोला जा रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके हो गए। ठीक है, जो मार्केटिंग के जनरली आज के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया। नीचे देखिए मैंने आप लोग के लिए कुछ फ़ोटोज़ भी लगाया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। यहाँ पे आपको टीवी दिखाई दे रहा है, न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रेडियो दिखाई दे रहे होंगे, पैम्पलेट्स दिखाई दे रहे होंगे। वहीं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप लोग देखोगे, आप लोग को माइक दिखाई दे रहा है, टीवी दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मार्केटिंग में देखने को मिलेगी। एसईओ दिखाई दे रहा होगा, ईमेल मार्केटिंग दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ सेम हिंदी में लिखी हुई है। पारंपरिक विपणन का मतलब है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और डिजिटल विपणन। ठीक है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सेम चीज़ें मैंने लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान डिज़ाइन बाय अ बिजनेस। ठीक है, to achieve its marketing objectives by identifying target customers, understanding their needs and creating value through प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, प्रमोशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जा रहा है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है किसके लिए? एक बिजनेस के लिए अचीव कर सके, ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को, और उसका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? टारगेट कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके वांट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उससे रिलेटेड एक वैल्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करना, प्रोडक्शन करना, उसका एक अच्छा रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस सेलेक्ट करना, प्राइस रखना, प्रमोशन करना, प्रमोशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक बिजनेस के द्वारा, ठीक है, एक अच्छा प्लान बनाया जाता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है, जिसको हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ प्लान दैट हेल्प्स अ कंपनी अट्रैक्ट, सेटिस्फाई एंड रिटेन कस्टमर टू अचीव बिजनेस गोल। क्लियर है? हिंदी में भी सेम चीज़ें लिखी हुई है। विपणन रणनीति, विपणन रणनीति एक दीर्घकालिक योजना है जिसे कोई व्यवसाय अपने विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाता है। इसमें लक्षित ग्राहकों की पहचान, उनकी आवश्यकताओं को समझना तथा उत्पाद, मूल्य, प्रचार और वितरण के माध्यम से उन्हें मूल्य प्रदान करना शामिल होती है। विपणन रणनीति वह योजना है जिसके द्वारा कोई कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करती है, उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करती है और उन्हें बनाए रखकर अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करती है।
ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर्मुलेटेड टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है। विपणन रणनीति वह व्यापक योजना है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धियों से बेहतर ढंग से पूरा करके विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। क्लियर है। आई होप आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केटिंग मिक्स। आप लोग जनरली सुने होंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, मार्केटिंग टूल्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय अ बिजनेस, और एक स्ट्रेटजी भी है जो कि एक बिजनेस के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड एंड अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। किसके लिए यूज़ की जाती है? कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अलावा जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का, उसको भी अचीव करने के लिए। और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं ये तो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को पता है ना। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होती है मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को पता है तो। नेक्स्ट क्या लिखा है? इट इज़ कॉमनली नोन एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's, इसको क्या बोला जाता है? जनरली इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। आप लोग जैसे कि जानते हैं 4 P's के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, और क्या होता है? प्रमोशन होता है। ये सारे जो P के स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं ना, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं या फिर मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। कोई मार्केटिंग पीस पूछेगा तो भी आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ही बताना है, और 4 P's ऑफ मार्केटिंग पूछेगा तो भी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन ही बताना है। इन चारों को भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स that a firm combines to produce the desired response in the target market। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स को क्या बोला जा रहा है? एक सेट ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स है, एक सेट ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स है जो कि एक फर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, जो टारगेट मार्केट में जो डिज़ायर्ड है, जो चाहिए टारगेट मार्केट के जो कस्टमर है उनको, उनके लायक प्रोड्यूस करना। ठीक है, उनके लायक प्रोड्यूस करना, उनको कंबाइन करना, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करना। इन सारी चीज़ों को हमने क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स में शामिल कर रहे हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया हुआ है आपके पास में। प्रोडक्ट, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज आते हैं, ऑफर टू कस्टमर्स। देखो प्रोडक्ट आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके पास टेंजिबल प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास इनटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको आप लोग गुड्स बोलते हो, टेंजिबल प्रोडक्ट्स बोलते हो, जो कि आपका गुड्स कहलाता है। सर्विसेज क्या होता है? आपका इनटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर आते हैं जिनको कस्टमर को हम ऑफर करते हैं। प्राइस होता है आपका नेक्स्ट, अमाउंट चार्ज टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के अमाउंट हम चार्ज करते हैं ना प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थ्रू विच द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर्स। ठीक है, प्लेस मतलब क्या हो गया? कैसे आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हो। देखो प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, आपके प्रोडक्शन हाउस में मैन्युफैक्चरर के पास प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। तो कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, उसके बारे में ही डिसाइड करना कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम चैनल यूज़ करेंगे कस्टमर तक रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए, उस प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग प्लेस में डिस्कस करते हैं। लास्ट है आपका प्रमोशन। प्रमोशन आप लोग जानते हैं आसानी से, एक्टिविटीज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म एंड परसुएट कस्टमर्स। जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स बताने होते हैं, एडवांटेज बताने होते हैं। ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले रहते हैं मार्केट में, तो उसके लिए क्या होता है? प्रमोशन किया जाता है। और कौन कौन सा प्रमोशन कैसे कैसे करना चाहिए, प्रमोशन के क्या क्या टूल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रमोशन के अंदर डिस्कस करते हैं और आगे हम लोग करेंगे।
ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई है, विपणन मिश्रण, जिसके अंदर 4 पीस आते हैं। आप लोग को पता होगा, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्राइसिंग मिक्स में चलते हैं। ठीक है। जो हम लोग फर्स्ट पी पढ़े ना प्राइस का, उसी का ही प्राइस मिक्स होता है। प्राइस मिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे, प्लेस मिक्स पढ़ेंगे और प्रमोशन मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। प्राइस मिक्स से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पे, राइट साइड में हिंदी में भी आप लोग के लिए दिया हुआ है। प्राइस मिक्स रिफर्स टू द पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज एंड मेथड्स। प्राइस मिक्स को क्या बोला जा रहा है? ऐसी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज या फिर मेथड यूज्ड बाय अ कंपनी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए प्राइस डिटरमाइन करना है कंपनी को, तो उसके लिए जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटेजीज, जो मेथड्स बनाए जाएंगे या जिसके थ्रू बनाए जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस मिक्स बोलते हैं। प्राइस मिक्स के अंदर क्या क्या किया जा रहा है? कोई पॉलिसीज बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है, या उनको आप रिफ़र कर सकते हो, जिसके थ्रू या जिसके हेल्प से आप लोग कोई भी गुड्स के, प्रोडक्ट के, सर्विसेज के प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हो, सेट कर रहे हो। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बोला जा रहा है मार्केटिंग मिक्स का, बिकॉज प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट सेल्स, प्रॉफिट एंड कस्टमर डिमांड। क्यों? क्योंकि प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेल को, प्रॉफिट को एंड कस्टमर नीड को। क्योंकि अब पहले हमने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा है कि जो प्राइस होता है वो हमको एक अफोर्डेबल और रिजनेबल प्राइस सेट करना चाहिए, ताकि हर एक कस्टमर जो है उसको परचेज़ कर सके, उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सक्षम रहे। तभी आपके कंपनी का सेल्स भी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और उसके साथ साथ कस्टमर डिमांड भी आपका बढ़ेगा। ठीक है। सेम चीज़ें हिंदी में लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, प्राइस मिक्स इज द सेट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय अ फर्म टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्म के द्वारा जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जो प्राइसिंग डिसीजन की स्ट्रेटजी बनाई जाती है और प्राइस को सेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके प्राइस मिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मिक्स क्या क्या चीज़ें है। ठीक है। फर्स्ट है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, गोल्स ऑफ प्राइसिंग। ठीक है। प्राइसिंग का गोल क्या क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, और मार्केट शेयर आप कैप्चर कर सको, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्राइसिंग पॉलिसीज, रूल्स फॉर सेटिंग प्राइस। प्राइस सेट करने के लिए आपके रूल क्या क्या है? ठीक है। वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है। डिस्काउंट्स एंड अलाउंस, प्राइस रिडक्शंस ऑफर टू कस्टमर। आप कितना डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, कितना अलाउंस देते हैं कस्टमर को, कितने प्रकार के डिस्काउंट और स्कीम आप ऑफर करते हो कस्टमर को, ये सारी चीज़ें आपकी प्राइस मिक्स के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट टर्म। ठीक है। कंडीशंस फॉर पेमेंट, पेमेंट करने के लिए कौन से कंडीशंस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप क्रेडिट में प्रोवाइड कर रहे हो या कैश में प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके प्राइस मिक्स के अंदर आ जाती है। प्राइस स्ट्रेटेजीज, मेथड्स सच एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है। ये सारे आपके प्राइसिंग के मेथड्स है। ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो दिया है, स्कीमिंग प्राइसेस दिया हुआ है, इनमें से आप कौन सा मेथड चूज करते हो अपने प्राइस सेट करने के लिए। इनको भी हम लोग डिटेल में कोई एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के। ठीक है। तो ये भी जो स्ट्रेटेजीज है, ये सारी कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हो प्राइसिंग मिक्स के लिए, प्राइस को सेट करने के लिए, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेम चीज़ें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की ओर। प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है, एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी फॉर सेल। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी के द्वारा, ठीक है, कोई भी कंपनी के द्वारा कितने प्रकार के प्रोडक्ट और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफर्ड किया जाता है सेल करने के लिए कस्टमर को। ठीक है। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, कोई भी कंपनी के द्वारा कितने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस ऑफर्ड किए जाते हैं कस्टमर को सेल करने के लिए। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। आगे पढ़ेंगे डिटेल में।
It represents the complete range of products that a business provide to its customer. ये क्या बता रहा है आपको? complete range of products बताता है जो भी business provide करता है customers को, अपने customers को, ठीक है। definition यहाँ पे दिया हुआ है, product mix is the complete set of products and product lines offered by a company to the market. product mix क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट से बोला जा रहा है, एंड प्रोडक्ट लाइन है जो कि कंपनी के द्वारा मार्केट को ऑफर किया जाता है। सेम वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। एक हो गया उसका विथ, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर का विथ या फिर कंपनी के अंदर का विथ, जिसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं पतंजलि का, तो पतंजलि जो एक कंपनी है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट लाइन हम लोग बोल सकते हैं? आप लोग जानते हो वो क्या होता है? पहले तो फूड आइटम्स भी बनाते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं वो भी बनाते हैं, जिसके अंदर आप लोग मैगी वगैरह सुने होंगे, आटा वगैरह सुने होंगे, तो वो एक लाइन हो गया, ठीक है, पतंजलि कंपनी का एक लाइन हो गया। दूसरा आप लोग देखे होंगे कि वो टूथपेस्ट भी बनाता है, ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि वो सोप्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? लाइन हो जाती, किसी भी कंपनी की लाइन हो जाती, प्रोडक्ट लाइन हो जाती, कि कितने प्रकार के या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन वो लोग बनाते हैं, उसको आप लोग बोलते हो विथ। क्लियर है? उसके बाद देखिए लेंथ क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल प्रोडक्ट लाइन। अब देखिए जो हमने प्रोडक्ट लाइन अभी पढ़ा ना, तीन क्या क्या पढ़ा? एक फूड आइटम्स हो गया, एक आपका टूथपेस्ट का लाइन हो गया, और एक आपका सोप का लाइन हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर कितने और एक फेस वॉश वाला भी लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट। जैसे कि टूथपेस्ट के अंदर कितने प्रकार के, कोई नीम वाला टूथपेस्ट होगा, कोई हल्दी चंदन वाला टूथपेस्ट होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। फेस वॉश के अंदर भी एक सौंदर्य फेस वॉश आता है, एक नीम फेस वॉश आता है, फिर एक एलोवेरा जेल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट लाइन के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को दर्शाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? लेंथ बोलते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए डेप्थ, नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट्स आते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे कि कोई एक साबुन रहता है, जैसे पॉन्ड्स का आप लोग अगर वो देखोगे, जो पॉन्ड्स का पाउडर रहता है वो एक पर्पल कलर में भी आता है, एक येलो कलर में भी आता है, एक पिंक कलर में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेरिएंट्स। एक प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ वेरिएंट्स देखने को आपको मिल रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे? डेप्थ बोलोगे। क्लियर हुआ? कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस अमॉन्ग प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। जो भी उत्पाद श्रेणियों के बीच समानता का स्तर होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं। यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसे श्रेणियों के प्रोडक्ट आप कितने कितने समांतर एक दूसरे से प्रोडक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। ये एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स पढ़े हम लोग, वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रचार मिश्रण या फिर प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स refers to the combination of promotional tools and techniques used by a company to communicate with customers, create awareness and persuade them to purchase its products or services, ठीक है। देखो प्रमोशन मिक्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कोई भी चीज़ का प्रमोशन करना हो, उनको उनका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, उनका अवेयरनेस दिखाना हो कस्टमर के पास में, कस्टमर के सामने, उनसे रिलेटेड कोई बेनिफिट बताना हो, एडवांटेज बताना, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रमोशन मिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल मेथड्स यूज्ड बाय अ फर्म टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है? सेम चीज़ें हिंदी पे लिखी हुई है। एलिमेंट्स देख लेते हैं प्रमोशन मिक्स की। एडवर्टाइजिंग हो गया, जिसमें आप लोग पेड प्रमोशंस थ्रू मीडिया देखे होंगे। पर्सनल सेलिंग हो गया, जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में। ये सारे आपके प्रमोशन के टेक्निक भी आप लोग बोल सकते हो, प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स भी है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन हो गया, जिसमें आप लोग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव सच एज डिस्काउंट्स, कूपन्स या कंटेस्ट के थ्रू आप लोग उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो कस्टमर को, ठीक है। पब्लिक रिलेशन हो गया, बिल्डिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी का पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना कस्टमर के सामने, पब्लिक रिलेशन हो गया।
डायरेक्ट मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली एंड कस्टमर्स थ्रू ईमेल, एसएमएस। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आ गई, जब आप ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो। सेम चीज़ें हिंदी पे भी लिखी हुई है, आप लोग रीड आउट कर सकते हो। लास्ट देखते हैं हम लोग प्लेस मिक्स, ठीक है। इसके बाद के सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लेस मिक्स रिफर्स टू द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेस एट द राइट time and in the right quantity. It includes distribution channel, transportation, warehousing and logistics। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सही समय पे सही जगह पे उस चीज़ को कस्टमर तक अगर पहुंचाया जाए तभी कस्टमर उस चीज़ को खरीद सकते हैं, क्योंकि कस्टमर उसको न्यूज़पेपर से नहीं खरीद सकते, उसको होल्डिंग से नहीं खरीद सकते, बैनर से नहीं खरीद सकते। अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट अपने आसपास के दुकानों में दिखाई देगा, शॉप्स में दिखाई देगा, मार्केट में दिखाई देगा, तभी वो चीज़ उन लोग खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ प्राइस मिक्स देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर से, रिटेलर से, एजेंट्स के किसके थ्रू होकर के कस्टमर तक पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। प्रोड्यूसर से कस्टमर तक कौन से ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर रहे हो कस्टमर तक उस गुड्स को पहुँचाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोरेज ऑफ गुड्स अंटिल नीडेड, ठीक है। जब तक कि गुड्स का ज़रूरत नहीं होता मार्केट में, जब तक ऑलरेडी गुड्स अवेलेबल है, स्टॉक फुल है, तब तक आप गुड्स को कहाँ स्टोर करके रखते हो, तो वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हो। ये सारी चीज़ों का भी इंतजाम किसके अंदर, प्लेस मिक्स के अंदर किया जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक लेवल्स, ठीक है। एक अच्छा एडिक्वेट स्टॉक लेवल्स भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका हो गया लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो गुड्स का फ्लो हो रहा है, वस्तुओं और सूचनाओं के प्रवाह का प्रबंध करना, जो फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है ना उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना, ठीक है। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।